नमस्कार दोस्तों, बुलिश भारत में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आप ऑप्शन चेन का डेटा देख के कैसे मार्केट के अंदर कॉल और पुट बाय कर सकते हो या इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो। यानी कि जो ऑप्शन चेन के अंदर जो डेटा है, उस डेटा की साइकोलॉजी क्या है, वो डेटा कैसे काम करता है, उस डेटा में कौन कौन से जो जरूरी डेटा है जो हमें देखने होते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के टाइम। तो ये सब जानने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं ऑप्शन चेन पे कि ऑप्शन चेन में आपको कौन कौन सा डेटा जरूरी देखना होता है। तो अभी हम आ गए हैं ऑप्शन चेन पे। ऑप्शन चेन में आपको सबसे पहले डेटा कौन सा देखना है? ऑप्शन चेन में आपको देखना है कि जहाँ पे मार्केट अभी खड़ा है वहां का देखना है। ये मार्केट बंद हो चुका है, ये चीज आपको लाइव मार्केट में भी ऐसे ही देखनी है। अब जहाँ पे भी मार्केट है, अब जैसे है, आपने जैसे ओपन किया, आपको देखना है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, या मार्केट बुलिश है, बियरिश है। ये आपको देखने के लिए जहाँ पे भी मार्केट है उसके पास की स्ट्राइक देखनी है। मतलब आप मान लो एटीएम ले लो, आपको एटीएम वाली स्ट्राइक देखनी है। एटीएम पे आपको क्या देखना है? सबसे पहले ओआई देखनी है, कॉल साइड के ओआई, और उसके बाद पुट साइड के ओआई। तो अगर आप कॉल साइड के ओआई, ये जो ओआई होते हैं, ये मार्केट को नीचे लाने में हेल्प करते हैं। वहीं अगर बात करें पुट साइड के ओआई, ये वाले, ये मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं। अगर मैं सीधा सा बोलूं, ये मार्केट में रेजिस्टेंस का काम करते हैं, और ये वाले जो ये मार्केट में सपोर्ट का काम करते हैं। बिल्कुल आप सिंपल याद रखो। अब आपको क्या देखना, उसके ऊपर वाली स्ट्राइक देखनी है कि उसके ऊर जो 750 के बाद ऊपर होती है 800। तो 800 का क्या है? 800 पे इधर देखो 2,08,000 जा रहा है, और इधर सिर्फ 41 जा रहा है। यानी कि 800 वाली स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। वहीं एक बात करें 700 की, तो 700 देखो यहाँ पे 93 जा रहा है, और यहाँ पे 2,27,000 जा रहा है। यानी कि यहाँ पे 93,000 के अगेंस्ट 2,27,000 जा रहा है। ये देखो यहाँ पे 93 जा रहा है और 2,27,000 जा रहा है। लगभग ये 2.25 गुना मान सकते हो आप कि ये 2.25 गुना बढ़ा है। और ये देखो ये 41,000 के अगेंस्ट 2,08,000 जा रहा है। यानी कि ये लगभग दो से सॉरी चार, ये लगभग 4 गुना बड़ा हो गया। 41,000 के अगेंस्ट 20,000 है, तो 5 गुना बड़ा हो गया। 4 5 20, ये 5 गुना बड़ा हो गया। और ये भी थोड़ा सा क्या है, हल्का सा रेजिस्टेंस है। तो अब इससे क्या होता है कि मार्केट कहाँ रहेगा? 750 के पास रहेगा, लेकिन ज्यादा झुकाव मार्केट का 700 की तरफ रहेगा। ये ये डेटा मार्केट बंद होने के बाद का है। आपको सेम ऐसे ही लाइव मार्केट में ऐसे ही डेटा देखना है। अब बात करता हूँ कि ये होता क्यों है, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है। ये जो डेटा, आप जैसे मैंने बताया कि ये मार्केट यहीं क्यों रह रहा है, तो ये चीज देखने के लिए ये देखो, ये जो लोग होते हैं ना, ये क्या होते हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये ऑप्शन राइटर होते हैं। और ऑप्शन राइटर को फायदा कब होता है? जब उसने जो चीज खरीदी है, यानी कि ये सेल करते हैं, सेलर होते हैं। जो चीज उसने खरीदी है उस चीज का प्राइस उससे कम रहेगा तो फायदा होता है। ऑप्शन बायर को फायदा कब होता है? कि जिस प्राइस पे उसने कोई चीज खरीदी है उससे उसका प्राइस ऊपर जाएगा तो फायदा होता है। अब बात करते हैं यहाँ पे ये जो पुट राइटर है। अब यहाँ पे जैसे किसी बंदे ने, जैसे 2,27,000 लोगों ने पुट बेच दी। अब इनको फायदा कब होगा? जब मार्केट 700 से ऊपर रहेगा, तो इस पुट का प्राइस क्या होगा? कम रहेगा। और जितना इनका पुट का प्राइस कम रहेगा उतना इनको प्रॉफिट रहेगा। तो अब यहाँ पे लोगों ने पुट बेची है, तो मार्केट को ये 700 से ऊपर लेके जाएंगे। यही अगर ये वाले लोग 93,000, इनको फायदा कब होगा? जब मार्केट 700 से नीचे जाएगा, क्योंकि उन्होंने कॉल बेची हुई है। और जब कॉल बेची है तो इनको प्रॉफिट कब होगा? जब मार्केट 700 से नीचे रहेगा। लेकिन यहाँ पे अब ये आपस में दोनों फाइट करेंगे। फाइट करेंगे तो फाइट में जीतेगा कौन? जो नंबर बड़ा है वो जीत जाएगा। सेम इसी टाइप से आप यहाँ पे देखो, ये देखो, तो यहाँ पे ये 2,08,000 वाला नंबर है। अब आपको एंट्री कहाँ करनी है? आपको एंट्री करनी है कि जब भी मार्केट 700 के पास आए, या फिर मार्केट 800 के पास आए। अब जैसे मार्केट 700 के पास आता है तो आपको यहाँ पे कॉल साइड की एंट्री बनानी है। जैसे मार्केट 800 के पास, तो आपको यहाँ पे पुट साइड की एंट्री बनानी है। अब आपको 750 पे इतना ज्यादा भरोसा नहीं करना। क्यों? क्योंकि ये नंबर बराबर है। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ 800 के पास आया, 800 के पास आता है, यहाँ पे जो लोग बैठे हुए ये इसको क्रॉस तो करने नहीं देंगे। जब मार्केट को क्रॉस नहीं करने देंगे तो मार्केट तो वापस नीचे आएगा। हो सकता है ये जो लोग है ये और ज्यादा पोजीशन अपनी बढ़ाएं कि चलो हमने जिस प्राइस पे खरीदा था उसी पे आ गया, चलो वापस हम एक बार और मार्केट को नीचे लेके जाते हैं ताकि हमें और प्रॉफिट हो। तो इस तरीके से हमें इनके साथ चलना होता है। अब बात आती है कि मार्केट
को हम एक रेंज कैसे निकालें कि 700 का ओआई है या 800 की, इनके बीच में पहली बात तो इससे रेंज निकल जाती है कि मार्केट 700 से 800 के बीच रहेगा। अब एक रेंज अगर आपको छोटी नैरो रेंज निकालनी है कि मार्केट का ज़्यादा झुकाव किस रेंज में ज़्यादा रहेगा ताकि हम एक अच्छा मूवमेंट कैप्चर कर सके, उसके लिए आपको क्या देखना है, आपको देखना है वॉल्यूम। ये देखो यहाँ पे क्या है वॉल्यूम, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम क्या है यहाँ पे 2,02,000, वो कहाँ पे है ये देखो 22,700 पे है। और यहाँ पे अगर वॉल्यूम देखोगे तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम कहाँ है 750 पे है। ठीक है, तो अब जब यहाँ पे क्या है, ये जो यहाँ पे जो 700 वाले हैं यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा, तो 700 वाले अपने पास मार्केट को नहीं आने देंगे, ये मार्केट को 750 के पास ही रखेंगे। और 750 पे ज़्यादा वॉल्यूम है और रेजिस्टेंस देखो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, यहाँ 2,04,000 जा रहा है या 2,22,000 जा रहा है, तो ये 750 वाले ये अपने मार्केट को अपने पास ही रखेंगे। क्यों, अब वॉल्यूम का क्या गेम होता है, देखो यहाँ पे आए हैं, चाहे ये लोग हैं यहाँ पे आए हैं या वॉल्यूम है कुछ भी, ये सारा डेटा सेलर का होता है। अगर सेलर को फायदा तभी है कि जब उसके लेवल के पास मार्केट खड़ा है तो भी फायदा है इसको। अब यहाँ पे अगर 700 से 700 के 50 के बीच मार्केट खड़ा है तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इनको भी फायदा हो रहा है और इनको भी फायदा हो रहा है। इन दोनों को फायदा कब हो रहा है, जब मार्केट इस रेंज के बीच में रहता है। इसका एक आपको अच्छा एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको कि मार्केट अगर साइडवेज है तो आप कैसे पहचानोगे। तो इसके लिए हम चलते हैं, एक और स्क्रीनशॉट मैंने काफी लिए हुए हैं। ये मेरा स्क्रीनशॉट है, ये वाला देखो, ये स्क्रीनशॉट का होगा, ये 5 अप्रैल 2024 का है। इसमें अगर हम बात करेंगे कि ये देखो ये हमारी स्ट्राइक है 550 की, इसमें हम देखेंगे 550 पे क्या है, यहाँ पे 59,000 है और यहाँ पे 28,000 है, यानी कि 550 वाला क्या है, हल्का सा रजिस्टेंस है। वहीं अगर हम बात करेंगे इसमें आपके वॉल्यूम की, तो यहाँ पे वॉल्यूम कहाँ पे है, वॉल्यूम सबसे ज्यादा वॉल्यूम आ रही है यहाँ पे, ये देखो 500 पे है, 16,36,000 है। और इधर देखो सबसे ज्यादा वॉल्यूम कहाँ पे है, 500 पे है, 13,30,000। और यहाँ पे 1,42,000 है और यहाँ पे 1,62,000 है। अब आप एक चीज देखो, सबसे ज्यादा ओआई कहाँ पे है, यहाँ पे है 500 पे है। सबसे ज्यादा वॉल्यूम कहाँ पे है, 500 पे है। तो सबसे ज्यादा इधर भी ओआई 500 पे है, दोनों तरफ की वॉल्यूम भी 500 पे है। तो अब 500 के जो लोग हैं ना, ये सब लोग हैं, इनको फायदा कब होगा, चाहे ये कॉल सेलर है चाहे ये पुट सेलर है, इनको फायदा कब होगा, जब मार्केट 500 के पास रहेगा। क्योंकि इनको तो प्रीमियम डीके करना होता है ना। अब प्रीमियम डीके कब होगा, जब मार्केट एक जगह खड़ा रहेगा। अब मार्केट क्या करेगा, 500 से 10-20 पॉइंट ऊपर जाएगा, 500 से 10-20 पॉइंट नीचे आएगा, बस ये 500 के आसपास मार्केट घूमता रहेगा। और ये जो 550 रेजिस्टेंस है और 450 यहाँ पे देखो तो ये सपोर्ट है। तो अब हम देखते हैं चार्ट में जाके कि ये जो 5 अप्रैल का चार्ट है इसमें मार्केट का मूवमेंट क्या था। तो ये देखो, ये जो है ये 5 अप्रैल का चार्ट है, ये देखो यहाँ से मार्केट ओपन हुआ है और मार्केट पूरा एक रेंज में रहा है। ये देखो यहाँ पे ये जो है ना, ये यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये 500 की रेंज है, ये वाली जो रेंज है ये 500 की है। ये जो यहाँ पे ये रेड लाइन जो है ये 500 की है। अब मार्केट देखो पूरा दिन 500 से 20 पॉइंट ऊपर 20 पॉइंट नीचे, जैसे ही 500 से मार्केट 400 के पास आ रहा है, 450 के पास आ रहा है, 450 वाला वापस मार्केट को ऊपर लेके जा रहा है। और जैसे ही मार्केट 550 के पास जा रहा है ये फिर नीचे। अब ये 500 वाले इसको जाने ही नहीं दे रहे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी वॉल्यूम है, इतनी ज्यादा वॉल्यूम है। तो अब जहाँ पे लोग ज्यादा होंगे इनको फायदा कब होगा, ये देखो कभी एक दूसरे का नुकसान नहीं करते। ये क्या करेंगे, थोड़ी देर 500 वाले ऊपर लेके रखेंगे, फिर थोड़ी देर नीचे रहेगा, फिर थोड़ा ऊपर रहेगा 500 से, फिर थोड़ा नीचे रहेगा। अब ये आपस में प्रीमियम डीके कर रहे हैं और ये इस प्रीमियम डीके का ये क्या कर रहे हैं, फायदा उठा रहे हैं। इनको प्रॉफिट तो प्रीमियम डीके से ही हो रहा है, तो ये प्रीमियम डीके कर रहे हैं आराम। तो जब एक ही स्ट्राइक पे, जैसे ये 500 की स्ट्राइक है, इस पे एक ही स्ट्राइक पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम, सबसे ज्यादा ओआई दोनों साइड, कॉल साइड की और पुट साइड की, ऐसी कोई भी कंडीशन होती है तो मार्केट क्या साइडवेज है। साइडवेज क्यों है, इतने लोग आए हैं तो वो मार्केट को थोड़ी ना यहाँ से जाने देंगे। क्यों नहीं जाने देंगे, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने बहुत ज्यादा लेन देन कर रखा है और इनको फायदा कब हो रहा है, मार्केट यहीं पे रुका रहेगा तो ही इनको फायदा है। तो अब हम एक और स्क्रीनशॉट की बात करते हैं। ये जो स्क्रीनशॉट है ये 8 तारीख का स्क्रीनशॉट है, ये देखो 8 अप्रैल 2024 का, ये 1:29 का है, यानी कि 1:30 का स्क्रीनशॉट है। इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा जो ओआई है हमें कहाँ पे मिल रहे हैं, ये देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे 1,98,000 ओआई है यहाँ पे, और इसके अगेंस्ट में कितने 93,000 है। और वहीं अगर आप देखोगे यहाँ पे 1,08,000 है और इसके अगेंस्ट में कितने हैं 91,000 है, यानी कि 600 से 700 का है।
अब आपको देखनी है वॉल्यूम, वॉल्यूम कहाँ पे है। अब वॉल्यूम आ गई यहाँ पे, ये देखो 18,000। अब ये 18,000 वॉल्यूम यहाँ पे किस साइड में है, ये पुट साइड में है, यानी कि पुट राइटर है यहाँ पे। अब इनको पुट राइटर को फायदा कब होगा, पुट राइटर को तभी फायदा होता है जब मार्केट 600 से ऊपर रहेगा, तभी पुट का प्राइस जो है वो कम होगा। और वहीं अगर बात करें हम इधर कॉल साइड में, कॉल साइड में यहाँ पे भी 18 लाख वॉल्यूम है, ये देखो ये बराबर है, एकदम बराबर है वॉल्यूम। अब इनको फायदा कब होगा, जब मार्केट, ये देखो ये 700 की स्ट्राइक पे है, जब मार्केट 700 से नीचे रहेगा। और ये कितने बजे का है, 1:30 बजे का डेटा है। तो अब हम जाके चार्ट पे देखते हैं कि मार्केट इस दिन 8 अप्रैल को 1:30 बजे के बाद कैसे मूव दिया था यार, कहाँ पे रहा था। तो ये जो है ये हमारा 8 अप्रैल का चार्ट है, ये देखो मार्केट धीरे धीरे ऊपर गया है। और इसमें अगर हम देख रहे थे वहां पे कि मार्केट 600 से 700 के बीच रहेगा, तो ये हमारा 700 की रेंज है, ये वाला 700 का लेवल है, और ये हमारा 600 का लेवल है। अब देखो मार्केट बिल्कुल बीच में रहा है, 650 के ऊपर ही खड़ा है मार्केट, एकदम 650 से ऊपर, और 650 से 700 के बीच ही रहा है। अब वहां पे अगर आप जाके देखोगे तो 650 क्या है, ये हमारा 8 तारीख का है, ये देखो यहाँ पे अगर देखोगे 650 का, कि 650 यहाँ पे देखो 650 यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 54 जा रहा है और यहाँ पे 96 जा रहा है। तो मार्केट ज्यादातर कहाँ रहेगा, 650 से भी ऊपर रहेगा और 700 के पास रहेगा, क्योंकि ये सपोर्ट है 650 वाला भी। और मार्केट भी देखोगे, ये देखो 650 से ऊपर ही रहा है मार्केट, 650 के पास आया तो फिर वापस 700 के पास चला गया। लेकिन मार्केट 600 से 700 के बीच रहा है, नॉर्मल सी बात है। जैसे मार्केट 700 के पास गए आप पुट लो, और जैसे मार्केट अगर 600 के पास यहाँ कहीं, पहली बात तो गया नहीं, अगर जाता तो आप यहाँ पे कॉल बाय करो। ये एक होती है साइकोलॉजी की, कैसे मार्केट एक जो है सेलर के अकॉर्डिंग काम करता है। सेलर को देखो, जहाँ पे जो ये सेलर है, या कोई इनको राइटर बोलो सेलर बोलो, तो राइटर होते हैं वैसे तो ये, जहाँ पे इनको फायदा होता है वहां पे हमें, जहां ये एंट्री करते हैं वहां पे हमें एंट्री करनी होती है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम उल्टा काम करते हैं। हम उल्टा कैसे करते हैं, अब हम क्या करते हैं, जैसे मार्केट यहाँ आ गया 650, ये सपोर्ट है, ठीक है, और हम लोग यहाँ पे पक्का एंट्री करते हैं। ये देखो इसका ब्रेकडाउन होगा, अगर ये कैंडल थोड़ी सी नीचे आती तो हम लोग एंट्री करते, और इस चीज का वो फायदा उठाते हैं। उनको पता है यहाँ पे बहुत सारे लोग सेल करेंगे। अब उनको क्या करना होता है, उनको बाय करना होता है। अब वो बाय कब करेंगे, जब उनको बहुत सारे सेलर मिलेंगे। अब उनको सेलर कहाँ मिलेंगे, ये चीज दिखाने से सेलर मिलेंगे। तो जैसे हम यहाँ पे बार बार देखो, जब तक उनको जितनी क्वांटिटी चाहिए उतने सेलर नहीं मिलेंगे, तब तक एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार वो ये सब करवाते ही रहेंगे। ये देख लो यहाँ पे, ये देखो ये करवाते गए और बाद में झट से जैसे उनको लगा कि हाँ जितने ऑर्डर हमें यहाँ पे सेल करने हैं उतने लोग बाहर आ गए हैं, ये यहाँ पे मार्केट ऊपर ऊपर गया तो बाहर आए होंगे, और जैसे उनको लगा कि ठीक है तो उन्होंने झट से सारा अपना जो है सेल कर दिया। तो ये चीज अगर आप समझ जाओगे तो आप मार्केट में बहुत इजी से पैसा कमा सकते हो, आप लंबे टाइम तक मार्केट में रुक सकते हो, और आपके ना एक सोचने का तरीका चेंज हो जाएगा, और आप मार्केट में अच्छे से आप एक स्ट्रेटजी के साथ आप मार्केट में रुक सकते हो, ट्रेड कर सकते हो। तो अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर अच्छी नहीं लगी हो, कुछ समझ में नहीं आया हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में